लोग भी। प्रहलाद जी गए क्या? प्रहलाद जी, अब ये बताओ, आदमी बदमाशी करके भी पुलिस में जा सकता है, इससे बड़ा उदाहरण क्या? प्रीफ वाले नहीं, आप तो पटाखू थे। हाँ, वो गलत आगे मेरी तरह। वास्तव में मैं सबसे पहले तो इस जो टीम है जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां आज के आयोजन के लिए। मित्रों, वास्तव में आदमी के जीवन का खूबसूरत हिस्सा वो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का कालखंड है, वो ही होता है। तो मैं तो वास्तव में किताब लिख सकता हूं, लेकिन अभी नहीं लिखूंगा, नहीं तो ब्लैक में बिकेगी। क्योंकि किताब लिखूंगा तो फिर सब कुछ लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखूंगा तो फिर सब कुछ लिखूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर आप सब लोगों को कह सकता हूं कि आज मैं दुनिया की नजर में जो हूं और जिस मुकाम पे हूं, उसका यदि किसी एक इमारत का श्रेय है तो वो भाभा हॉस्टल है। क्योंकि मैंने अपने छात्र राजनीति की जो पहली सीढ़ी जहां से शुरुआत की, और राजेश जी तो क्या पता था इनको, तो मेरा जो लीगल एडमिशन है वो तो रमन में ही हुआ था। अब आप अंदाज लगा सकते हो मैं कहां से शुरू हुआ, वहीं से निकला। अच्छा, कई बार गुरुजी भी कहते थे वार्डन साहब को, यार शर्म करो अब तो। तो हमारे, मैं पीछे वाले में भी रहा था। अभी मेरे हॉस्टल वाले कई दूसरे अलग वाले, क्योंकि दोस्ती सब जगह है, तो वो आ जाएंगे कपड़े फाड़ने के लिए, हमारी तारीफ क्यों नहीं करी। तो मैं बीच में यहाँ के बाद में और पीछे वाले में गया था, WUS। देखो, उसकी तारीफ तो बनती है, और मेरे ख्याल से विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई हॉस्टल है तो WUS है। तो मैं आया तो मैंने एक सेफ्टी पिन से ताला खोला। मैंने कहा कमरा चाहिए, बोले कमरा तो यहाँ है लेकिन बंद है, खोलना पड़ेगा। तो सेफ्टी पिन से खोला, उसको खाली था, उसको झाड़ पूछ के अपन तो रहने लग गए। कोई नहीं आया पूछने के लिए क्यों रह रहे हो, कहां से रह रहे हो। फिर अगल बगल के खाली थे, दो जन बोले कमरा चाहिए, तो मैंने कहा अपने यहाँ है। तो WUS तो ऐसे मतलब खलीफाओं से भरा हुआ था। ये कुंजीलाल जी भी वहां आए, तो मैंने कहा यहाँ क्यों आगे, बोले यहाँ का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और वहां से IAS बन के निकले, कमाल की बात है। तो WUS में क्या हुआ कि ऐसे ही रहते थे हमारे जैसे। तो एक दिन कोई गर्मियों के दिनों में एक लड़का पीछे तो हॉस्टल के एडमिशन का फार्म और साइकिल पे पेडल मारते मारते आया, पसीने पसीने हो रहा। हमारे एक मित्र पुराने पंचोली जी, वो यहाँ मैं जब आया था तो मैंने कहा बाथरूम कहाँ है, बोला बाथरूम कुछ नहीं, ओपन एयर थिएटर है। ऐसा नहाने का मजा भी कहीं नहीं मिलता। मैं तो क्या कुर्ते पजामे पहनने लग गया था, तो खुद ही धोता था। एक दिन आके बोला जी आपके यहाँ धोबी कौन है, मैंने कहा मैं ही हूँ। तो पंचोली नहा रहा था बाहर, उसमें बम्बे में पानी आ रहा आराम से। लड़का आया, बोला जी WUS हॉस्टल यही है, बोले हाँ वही है। तो बोलो क्या कहीं काम, बोले जी एडमिशन लेना है। बोला एडमिशन को नहीं हुआ है। तो बोले क्यों, बोला बाहर तो मैं रह रहा हूँ, बाद में मारो छोरो रह लो। मैं भी आया तो यहाँ जुगाड़ से ही आया था बाबा में। इस बात पे आतिशबाजी होती है। मेरे एक मित्र थे,
नाम तो नहीं बताऊंगा, नाम तो पता लग जाएगा आपको इशारे इशारे में। तो मैं थोड़े दिन जुगाड़ नहीं हुआ तो जवाहर नगर में कमरा लेके रहता था, वो भी पड़ोस में रहता था। उसका बीकॉम में एडमिशन हो गया, बीकॉम किया उसने कॉमर्स कॉलेज से। उसका कोई इलू इलू चल रहा था। उसने देखा कि नेता आदमी अपने कभी जरूरत पड़ जाए तो अपनी मदद करेगा। उसने कहा भाई साहब कभी भी जरूरत पड़ सकती है आर्य समाज में या जहां भी। बाद में पड़ी भी, वो फेरे करने तो मेरे को ले गया पंडित के पास। बोले मेरे पास 700 रुपए में पंडित 1100 मांग रहा है। अगर तेरा काम तो मैं करा दूंगा लेकिन नाम से परसेंटेज ठीक एडमिशन हो जाएगा। तो उसके नाम से एडमिशन हो गया। मैं यूनिवर्सिटी के साथ में, ये सब लोग थे यहाँ। एक दिन नीचे से किसी ने आवाज लगाई, कुंजीलाल जी भी थे उस समय, कि नेताजी आपके यहाँ रहने का क्या फायदा। तो मैंने कहा अपन तो फायदे नुकसान वाला काम करते नहीं, लेकिन फिर भी बोले पानी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा एक शर्त है। मेरे को भी गुस्सा आ गया कि मुलाना दिया ना मीठा। मैंने कहा जो आदमी जिन वस्त्रों में है, जैसी मुद्रा में है, उसमें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो आप अंदाज लगाओ, वो जो कौन सी फिल्म थी, 3 इडियट है, वो चड्डी वाले रहो। तो ऐसी कैसी, कोई तौलिए में, कोई फ्रेंची में, कोई सेंडो में। मैंने कहा शर्त यही है कि पानी फिर कभी जिंदगी में बंद ही नहीं होगा, चलना ऐसे ही पड़ेगा, यही हॉस्टल। तो जो जिस मुद्रा में था, यहां से रवाना होकर सीधी वीसी सेक्रेटरीट चले गए। उसको अंदर से बंद कर दिया। अब पट्टे क्या हुआ कि मांग तो भूल गए पानी की, और कोई तो टेलीफोन मिलाने लग गया, कोई कोल्ड ड्रिंक पीने लग गया। बाद में वो वीसी साहब, सिन्हा साहब आए, एसएन सिन्हा साहब, उनको हम पैदल पैदल लेके आए फिर यहाँ। उसके बाद में बाबा में कभी पानी का संकट नहीं हुआ। एक दिन रात को पढ़ाई कर रहे थे, सुबह परीक्षा थी, 2 मित्र थे, तो बोले हम घूम के आते, पेपर लेके आ रहे हैं। यही पीछे टीचर्स हॉस्टल से। अब वो कई देर तक आए नहीं, वो कहां गए सरवण। तो कई देर तक आए नहीं, तो मेरे को चिंता हुई। मैंने कहा सुबह परीक्षा है, साढ़े 1-1.5 घंटा हो गया, कहां चले गए। अब मैं निकल के देखने के लिए गया, तो एक तो खंबे के नीचे खड़ा, एक खंबे पे चढ़ा हुआ। अरे मैंने कहा नालायकों, सुबह पेपर है। बोले भाई साहब पेपर तो फिर दे देंगे, लेकिन ट्यूबलाइट अभी अभी लगी है, कल कोई ले जाएगा। तो देखो ये तो अनंत किस्से हैं, एंडलेस है। लेकिन अच्छा, कई लोगों से हमें भी ईर्ष्या होती थी, कई नाद हो के। अच्छा, कई पढ़ाकू थे अपने, राजेश जी, ये इधर उधर भटकते नहीं थे। तो मैं तो नेतागिरी करता था, निरपेक्ष आदमी था, तो निरपेक्ष भाव से देखता था। जो कर पढ़ने वाले को भी, बदमाशी करने वाले को भी, किसी की जमानत करानी वगैरह, और ये आर्य समाज वाले सारे काम करते थे। लेकिन ईर्ष्या होती थी बीच बीच में। शाम के टाइम कई लोगों का फिक्स कार्यक्रम, आज तक चल रही है परंपरा। भगवान भला करे, आपने परंपरा को जिंदा रखा है। अब वो पता नहीं कहां से तो बढ़िया जीन्स की पैंट, और कहां से टी शर्ट, और फिर लगा के एकदम, और चौड़े होके, और बट्टों की पार पड़ भी जाती थी। लेकिन कई थोड़े से मायूस होके भी आते थे। उनको हौसला देने का काम भी अपनी एजेंसी करती थी। पॉलिटिक्स में थे ना, तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो मित्रों, मैं अभी जैसे कहा, अच्छी बात यह है
कि वैसे तो हर आदमी को अपनी संस्था, अपनी जमीन, अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपनी दोस्ती, अपना वही स्नेह, प्यार, मोहब्बत सब अच्छी लगती है। लेकिन मेरे ख्याल से आप भी, अभी इस पीढ़ी के लोग भी और पहली पीढ़ी के लोग भी, इस बात के लिए वास्तव में फक्र करते होंगे कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में वास्तव में कोई ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को जीवंत रखती है और उसको ऊर्जावान रखती है किसी भी परिस्थिति में। बहुत कुछ सीखने को है। मैंने तो यहाँ इतने उतार चढ़ाव देखे जीवन के कि जिसकी मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, आज तो समय कम पड़ जाएगा कि किताब लिखी जा सकती है। इतने अनुभव हैं और उसको आज भी मैं चाहे किसी परिस्थिति में रहा, लेकिन बहुत सीखने को मिलता है। वो ट्रेनिंग यहीं से लेके गया। दूसरा, हॉस्टल्स का जो अपनत्व है, ये अलग बात है कि मैं राजनीति में हूं, कोई जाति बिरादरी की बात करता होगा, लेकिन कमाल की बात है कि यहाँ की दोस्ती, मुझे लगे कि कोई पूछे कि आपको दोबारा क्या चाहिए, तो मुझे वो हॉस्टल की दोस्ती ही चाहिए। कितना सुख और दुख का साथ और कितना अपनत्व और कितना मोटिवेशन। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गया। मेरे लिए बड़ी मुश्किल की वो थी, क्योंकि गांव से आया और कभी इस तरीके के हालात से गुजरा नहीं, लेकिन जो हौसला दिया और जो सीख दी और जो लोग खड़े रहे उस जमाने में, आज तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस समय और जाति बिरादरी के बंधन को छोड़कर उस दोस्ती ने जो उस ताकत ने ही सतीश पूनिया बनाया। तो उसके पीछे वो अनुभव की ताकत है, उस अपनत्व की और उस दोस्ती की। किसी भी राजेश जी कि इस अभिमान की और अहंकार